मैं आज टाइम से पहले हूँ और अपना नंबर यहाँ पिन कर रही हूँ फॉर कोर्स डिटेल्स। देन ओके, थोड़ा सा जूम करते हैं। हाय एवरीवन। संजना आज तू नहीं, फिर भी देख हमारा लाइव हो रहा है। संजना आज नहीं है। हेलो संजना। यस, आ गई। सबसे पहले आइए संजना। वेट करी होगी। देख संजना, आज आयान ने सारे मेरे जितने भी मेकअप टूल्स और सब कुछ है आयान ने ही मैनेज किए हैं। हाय एवरीवन, हेलो, हाय अलका जी, हाय। मिस यू, आजा फटाफट से। मिस कर रही है तो मुझे। चल दे अभी चल दे। लव यू मैम, लव यू डियर। या ओके, आज मैंने बहुत तड़कता भड़कता मेकअप करने का डिसाइड किया है बिकॉज मैं एक ट्रांजेक्शन रील भी करने वाली हूँ शूट, तो इसलिए। हेलो, हाय एवरीवन। दीपिका हाय, हेलो, हाउ आर यू। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? कुछ लोग ज्वाइन हो जाएं। बहुत टाइम से मेरे पास डीएम में आ रहा था, मैम आप लाइव कब कर रहे हो। सो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आज आपके क्वेश्चंस लेने वाला है आयान एंड पूनम। पूनम आप भी थोड़ा सा हेल्प करना, जो क्वेश्चंस आपके समझ में आए आप भी ले सकते हो, क्योंकि संजना यहाँ नहीं है तो हम लोग थोड़ा बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आज मेरे दो शागिर्द जो मेरे पीछे बैठे हैं बैक कैमरा, वो मुझे कितनी हेल्प कर पाते हैं ही ना। ओके, सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पार्लर से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं करें प्लीज, ठीक है। अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम चल रहा है या आज जो हम अपना ट्यूटोरियल कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो आप बताइएगा। मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं कि कुछ छुपा छुपा के काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। आपके सामने सारा मेकअप का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे हम। सो कुछ लोग और ज्वाइन हो जाएं, देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेकअप ट्यूटोरियल। या ओके, इस मौसम में वैसे भी सबकी की स्किन बहुत ही खराब रहती है। सो कोशिश कीजिए अपने स्किन की अच्छे से केयर कीजिए। अब ये मत सोचना कि इस मौसम में हमें सनस्क्रीन की क्या नीड है, मत लगाओ, बहुत पैची आ रहा है, ये हो रहा है। नहीं, सनस्क्रीन आपको लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है स्किन में तो एक वाटर बेस्ड अच्छी सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हो। रिकमेंड करूँ तो बुआ बोटॉनिक्स ले लो, मेरी फेवरेट है और ऑल स्किन टाइप पे वो सूट करती है, ठीक है। किसी का क्वेश्चन आया है, मैंने लेंस लगा रखा है, मुझे ज़्यादा समझ आ नहीं रहा। मैम मेकअप के बाद स्वेटिंग होता है तो क्या करें, कैसे प्रोटेक्ट? ओके, आपका मेकअप के बाद क्या, सभी का मेकअप के बाद में स्वेट होता है, ऐसा नहीं है। 90% 80 to 90% सभी के साथ स्वेटिंग का प्रॉब्लम मेकअप के बाद ज़्यादा आता है, क्योंकि हमारा जो ओपन पोर्स है ना वो और ज़्यादा संघर्ष करने लग जाता है, क्योंकि हम उस पर मेकअप डाल देते हैं तो वो कहाँ से सांस लेगा, तो वो स्वेट के रूप में ज़्यादा बाहर आने लग जाता है। इसलिए आपको एक अच्छा विदाउट हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज़ करना है, अच्छा सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़ करना है। इस वेदर में जब भी आप मेकअप स्टार्ट करोगे आइसिंग का यूज़ करो। देन इसके साथ में लास्ट जो आपका मेकअप फिक्सर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, लाइक अ क्राइलॉन एंड फॉरएवर 52, ठीक है। सो इस टाइप के फिक्सर से आप अपना जंग लड़ सकते हैं इस वेदर में। ओके, स्किन ऑयली और पतली है, ये कैसा क्वेश्चन है यार। देखो पतली है तो इसका मैं तो कुछ कर नहीं सकती, आई एम नॉट अ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है। उसके लिए तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, ठीक है। ऑयली है उसके लिए आप कोशिश करो एक अच्छा क्लिनजिंग यूज करो जो आपके ऑयल को प्रोड्यूस करने में थोड़ी हेल्प करे, लाइक सैलिसिलिक एसिड का आप द डर्माको का एक नियासिनामाइड प्लस सैलिसिलिक एसिड का एक फेस वॉश आता है, वो आप यूज कर सकते हो। द डर्माको कंपनी का नेम है, सो वो आप ले सकते हो। वो काफी ऑयल कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ऑयली खाना फूड जो है आपका वो भी उससे भी आप कंट्रोल करिए तो ऑयल थोड़ा कम रिड्यूस होगा, ठीक है। मेरे को यहाँ से इतना दूर से कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, मेरा कैमरा बहुत दूर है, मैंने जूम कर रखा है
और दूसरा मैंने लेस पहन रखे हैं। और अगर आपको पता है तो मुझे आई सेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 हो चुके हैं कम से कम। ठीक है, आप लोग बने रहिए, साथ में सीखते हैं प्यारा सा मेकअप। सो मैं आज करने जा रही हूँ बहुत ही नॉर्मल सा एक मेकअप, बिकॉज जो अभी ह्यूमड वाला गंदा वाला वेदर चल रहा है, इसको हमें टक्कर देनी होती है हमारे मेकअप से, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी चले। बट मैं बहुत टाइम बाद एक लाइव मेकअप कर रही हूँ, तो अच्छा भी करेंगे, तड़कता भड़कता आई लुक करेंगे। ठीक है, सो वेट करना आई लुक के लिए एंड पढ़ते जाओ। ऑयली है, ड्राई है, कैसे पहचाने? अगर आपका फेस वॉश करने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि मेरी स्किन फटी फटी सी या फिर ड्राई सी फील कर रही है, खिंची खिंची सी फील कर रही है, तो आप एक ऑयली स्किन के पर्सन हैं। एंड अगर आपका फेस वॉश करते हैं आपको लगता है मेरे फेस बहुत ही ड्राई हो गया है, मुझे तुरंत एक हाइड्रेशन क्रीम की या मॉइस्चराइजर की नीड लग रही है, तो आपका फेस काफी ड्राई रहता है, स्किन ड्राई रहती है। और ऑयली स्किन वालों की पहचान एक तरह से ये भी है कि ऑयल, जैसे मेरी स्किन अभी ऑयली हो गई है इस वेदर में। अभी तो मैंने एक नॉर्मल वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगा लिया है, बट वैसे आप देखा जाए तो ऑयली स्किन इस तरीके से शाइन करने लग जाती है, और ड्राई स्किन पे बिल्कुल भी शाइन आपको नजर नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसा लगेगा फटाफटा सा फेस हो रहा है। चलिए, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऑयल के अकॉर्डिंग। मेरा ऑयली स्किन अभी हो रहा है, तो मैं चार्मर से मिलानो का एक प्राइमर ले रही हूँ, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। अगर आप इसकी स्मूथनेस देखोगे, तो अगर मैं इसकी ब्लरनेस बताऊं, तो हम एक नॉर्मल स्किन पे इसको जब लेते हैं तो हमारे स्किन के टेक्सचर्स बिल्कुल रिमूव कर देता है। देन अपने ऑयल को, एक्सेस ऑयल को काफी हद तक ये रिमूव करता है। ठीक है, स्किन के लिए सनस्क्रीन और सीरम मेरे अकॉर्डिंग आप बुआ बोटॉनिक्स ले लो, इस वेदर में बहुत अच्छी है। ड्राई स्किन के लिए आप वैसे लेना चाहो तो डर्मा की एक मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन भी ले सकते हो। मैंने बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर लगाया था। ठीक है, देन इसके बाद में मैं अपना नोज अराउंड एरिया, जहां मेरा जब सबसे ज्यादा ऑयल इस टाइम पे प्रोड्यूस होता है, मैं वहां पे अपना प्राइमर का यूज कर रही हूँ। जहां आपको स्वेट का प्रॉब्लम है वहां पे भी आप प्राइमर का यूज कर सकते हो। प्राइमर भर भर के पूरे फेस पे ना लगाएं, बेटर होगा। जहां आपका स्वेटिंग और ऑयलिंग का प्रॉब्लम है वहां आप प्राइमर का यूज करो तो बेटर रहेगा। ठीक है, हर एक स्टेप को 5 से 7 सेकंड दिया करो, बेटर रहेगा। सो मैं यहाँ लगा रही हूँ लॉरियल इनफैलेबल का 312 नंबर, आप लिख सकते हैं अपना एक नोट पैड पे। लॉरियल इनफैलेबल का कंसीलर नंबर 312, जो कि मेरे डार्क सर्कल्स या मेरे प्रॉब्लम्स को हाइड करने का काम कर रहा है। ये मेरा खुद का पर्सनल है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको लगा रही हूँ। बहुत ही कम उसमें मैं इसको क्वांटिटी में इसको लगाऊंगी। एंड मेरी आईज के ऊपर जरा सी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, मेरे को हैंड मिरर दे दो। एंड देन इसके साथ में मैं यूज कर रही हूँ एले गर्ल का वार्म सेंट नंबर, मतलब इसका नेम है वार्म सेंट। ठीक है, तो इसका मैं ले रही हूँ थोड़ा सा पिंच ऑफ कंसीलर शेड। अरे हाँ, इसको बंद कर, मैंने नोज के लिए लगाई थी। नहीं, ऑयली स्किन के लिए सीरम। ऑयली स्किन के लिए आप नियासिनामाइड ले सकते हो, जो इस टाइम पे आपको ऑयल को कम कर देगा आपकी स्किन में। अच्छा प्राइमर बताओ। आप चाहे से मिलानो भी ले सकते हो, जो अभी मैंने लगाया है, अच्छा है ये प्राइमर। एंड देन अगर आपको थोड़ा सा बजट में जाना है तो कलर बार का ले लो। मेरे आईज के ऊपर पिगमेंटेशन है तो मैं यहाँ पे कंसील जरूर करती हूँ। और बताओ मैम। नहीं आ रहा है मैम, मुझे प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है। प्रोडक्ट नॉलेज ऐसे नहीं मिल जाती, एक प्रोफेशनल बैच करने से आपको प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगी। हमारे अपकमिंग बैचेस के बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हो। इस बार मैंने 7 डेज का जो ऑफलाइन बैच निकाला है, बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, बिकॉज उसकी फीस जस्ट 18,000 प्लस वैनिटी के साथ में है। और अभी हमारे कुछ सीटों में, जो शुरू की 5 सीटें हैं, उसमें भी हमने डिस्काउंट डाल रखा है। तो टोटल अमाउंट ऑफ 16,200 में आपको पूरा 7 डेज का
प्रोफेशनल कोर्स सिखाया जाएगा इसमें। अगर आपको इसमें प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है तो आपको इसमें प्रोडक्ट नॉलेज भी मिलेगी, आपको इसमें ब्राइडल लुक भी सिखाया जाएगा, इसमें आपको हाई एंड मेकअप भी सिखाया जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा जो सबसे इस वेदर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मेकअप उतरने की, वाटर प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट, स्वेट रेजिस्टेंट एंड इसके साथ ड्रैग प्रूफ मेकअप भी इसमें सिखाया जाएगा। प्लेट रख दो। ऑयली और ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन, एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन आप ले सकते हो, जैसे कि शॉपरेल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो, क्योंकि शॉपरेल का अगर मैं कॉस्ट बताऊं तो वो अकॉर्डिंग टू बजट फ्रेंडली है। फिर भी आप 1500 की रेंज में नहीं जाना चाहते हो तो आप मार्स का ब्लॉसम ले सकते हो, वो भी हाइड्रेटिंग है। आज बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आ गए हैं क्या? क्वेश्चंस कम है तो मैं यहाँ ले रही हूँ शॉपरेल का 3 नंबर का फाउंडेशन जो कि हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। सो मैं इसका लूंगी 2 ड्रॉप इस फाउंडेशन की ले रही हूँ मैं। इसको थोड़ा फेयर टोन में मिक्स कर रही हूँ मैं अकॉर्डिंग टू दिस टोन। 1 नंबर का फाउंडेशन मैंने लिया है और इसका 1 ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप लिया है। तो दोनों में मेरा क्वांटिटी रहा अकॉर्डिंग टू 2 ड्रॉप ऑफ 3 नंबर एंड 1 ड्रॉप इज 1 नंबर। सुपर हाइड्रेशन है ये फाउंडेशन। मेरी स्किन चाहे मैं ऑयली पे है तो भी मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि मैं ड्राई स्किन पे आई जाती हूँ कभी ना कभी पाउडर सेट होते ही। तो मेरा बेस अच्छा मुझे लग्जरी दिखाना है तो मैं एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन का यूज कर रही हूँ। मैम क्या मैं कंसीलर और न्यूट्रलाइजर दोनों साथ में लगा सकती हूँ आपकी तरह? मैंने कंसीलर, दोनों ही कंसीलर लगाया, मैंने न्यूट्रलाइजेशन नहीं लगाया। मैंने दोनों ही कंसीलर लिए हैं, एक मेरा एग्जैक्ट शेड था और एक मेरा थोड़ा डार्क शेड था। ऑयली स्किन के लिए भी मैं बुआ बोटानिक्स ही बताऊंगी। आई एम थोड़ा सा लाउडली बोलो क्योंकि जिसका क्वेश्चन होगा उसी को समझ नहीं आएगा कि किसके लिए बोला जा रहा है। ओके देखो बहुत दिन हो गए मैंने एक तड़कता भड़कता मेकअप नहीं किया है, तो आज मैं थोड़ा सा आईज मेकअप पे तड़कता भड़कता लुक करने वाली हूँ। एंगेजमेंट चार्जेस, एंगेजमेंट चार्जेस मीन्स मेकअप कराने के चार्जेस, उसके लिए आप मुझे कॉल कीजिए। नंबर पिन हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आप जयपुर से हो तो बहुत अच्छी बात है, वेन्यू के लिए हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। हाइलाइटिंग कंसीलर बता दो प्लीज। हाइलाइटिंग कंसीलिंग के लिए आपका शेड नंबर भी तो आपको पता होना चाहिए। आपका शेड क्या है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना हाइलाइटिंग कंसीलिंग एक शेड या एक टोन आपको आप लेना होता है। तो मुझे नहीं पता ना कि आपका शेड क्या है। मैं ज्यादातर 1 और 2 नंबर को प्रेफर करती हूँ अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो। ये जो अंदर आईज पे हार्श लाइंस हो गई है, इसको क्या? किसकी हार्श लाइन हुई है? किसके अंडर आई पे हार्श लाइन हो गई? मुझे तो नहीं दिख रही। मेरी पूछ रहे हो या अपने पूछ रहे हो? या ओके सो मैं लूंगी अब थोड़ा सा कॉन्टूर। सो मैं यहाँ ले रही हूँ टिप्सी ब्यूटी का कॉन्टूर, ठीक है। शेड नंबर अगर मैं बताऊं तो इसका शेड नंबर है 04, ठीक है। ये मेरा खुद का पर्सनल है। मैं कॉन्टूर की बहुत ही बिग फैन हूँ, मुझे कॉन्टूर करना बहुत पसंद है मेरे फेस पे। किसी के भी हार्श लाइंस होती तो? किसी की भी हार्श लाइन हो रही है तो उसको ब्लेंड कीजिए। आप जब पाउडर सेटिंग कर रहे हैं तब भी। प्राइमर कौन सा था? चारमेसी मिलानो। एंड देन मैं नेक्स्ट ले रही हूँ मेरा
ब्यूटी ब्लेंडर एंड इससे मैं ब्लेंड करूँगी मेरा कॉन्टोर। टिप्सी ब्यूटी का 04 नंबर मैंने यहाँ पे कॉन्टोर का लिया है। हार्श लाइन्स का पाउडर सेट करने के बाद कोई ऑप्शन है क्या? हार्श लाइन अगर आपकी आती है तो देखो, एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप कोई सर्जन नहीं हो, ठीक है। आप अगर अपने क्लाइंट के हिसाब से मुझसे पूछ रहे हो तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल ये होना चाहिए कि आपके स्माइल लाइंस और आपकी नेचुरल लाइंस लाइक थिंकिंग लाइंस मेरे को ये आती हैं तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। इसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट आप एज अ क्लाइंट को जब ये काम कर रहे हो तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप दूसरों को क्या बताओगे कि मैम ये कैसे हुआ है, लाइए मैं ठीक कर देती हूँ। क्यों? कितना टचअप करोगे, कितना बताइए। क्योंकि जो नेचुरल लाइन्स हैं आप उनको बोलो या तो आप अपना बुटॉक्स करा के आ जाओ, ठीक है। स्किन बुटॉक्स होता है जिनकी लाइन्स को कम किया जाता है जिससे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेकअप उसमें दिखेगा ही नहीं। जितना लाइन्स के अंदर आप मेकअप को डालोगे वो और ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ा देगा आपकी लाइन्स की। तो बस आप यही कर सकते हो कि वहां पे लेस प्रोडक्ट के साथ में काम करो और क्रीम प्रोडक्ट का यूज करो, ठीक है। जब भी हम एक एजिंग इश्यूज के ऊपर काम करते हैं तो हम एक अच्छा एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन का यूज करते हैं या क्रीम प्रोडक्ट का यूज करते हैं। कॉन्टोर टिप्सी ब्यूटी का है ना? यस, कॉन्टोर है टिप्सी ब्यूटी का। नेक्स्ट मैं ब्लशर में थोड़ा कंफ्यूज हूँ बट मैं आज ले लेती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का ब्लशर 02 नंबर, ठीक है। लाइक माई स्किन टोन 02 नंबर। हल्का सा एक ड्रॉप में ले रही हूँ। यस, और इसके साथ में मैं लूंगी टिप्सी ब्यूटी का भी ब्लशर जिसमें हल्का सा मुझे एक ब्लशर के साथ हाइलाइटर मिक्स मिलता है जो कि मेरे इस एरिया को काफी शाइन देता है। तो मैं एक बार ये लेकर आ रही हूँ, आप देख रहे हो इसमें एक शाइनी इफेक्ट भी आ रहा है और हल्का सा ब्लशिंग भी ये करके दे रहा है मुझे। ऑयली फेस के लिए मॉइस्चराइजर और कलर के लिए मैं फॉरएवर 52 लगाऊंगी। ऑयली स्किन के लिए कोई अच्छा मॉइस्चराइजर? ऑयली स्किन के लिए आप ले सकते हो न्यूट्रोजेना का मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर नहीं बोलेंगे उसको, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर बोलेंगे। न्यूट्रोजेना का ले सकते हो, वो काफी अच्छा है। फाउंडेशन अपनी स्किन टोन से एक नंबर ज्यादा लेना चाहिए तो? बिल्कुल नहीं, आपको एग्जैक्ट टोन का फाउंडेशन लेना चाहिए। अगर आपको अप करना भी है किसी को तो आप हाइलाइटिंग कंसीलिंग से अप करेंगे। बेस्ट ऑरेंज कंसीलर। ऑरेंज कंसीलर नहीं होता, कलर करेक्टर होता है। आप मैं चाहूंगी तो मैं बोलूंगी आप क्रायोन का एक पैलेट रखो, वो ज्यादा बेस्ट है। उसमें आपको सारे शेड्स मिल जाते हैं। अगर मैं शेड की बात करूं तो दिल्ली 1 एंड ब्राइडल एंड मुंबई 1, ठीक है, ये आप ले सकते हो। मैं हल्का सा ब्लशर को आगे लेके आ रही हूँ मेरा चिक एप्पल्स पे आज। नेक्स्ट थोड़ा सा ब्लशर। स्किन टोन कैसे पता लगाएं? स्किन टोन कैसे पता लगाएं मतलब कि आप फाउंडेशन के हिसाब से पूछ रहे हो। तो स्किन टोन के लिए आपको पहले अंडर टोन जज करनी होती है। अंडर टोन के लिए मैंने काफी वीडियोस और रील्स भी बनाए हैं, फिर भी मैं समझा देती हूँ। जो अपनी वेन्स होती हैं, जो ये वेन्स है हमारी, है ना, इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, यहाँ पे जो वेन दिख रही है आपको, ये अगर आपकी ग्रीन है, पहले अपना अंडर टोन पता करो, देन अपना शेड पता करो। अंडर टोन अगर आपको पता है तो आप कहीं पे भी जाके ऑफलाइन में ये बोल सकते हो कि इस अंडर टोन का मुझे अपना फाउंडेशन शेड देखना है। फाउंडेशन शेड देखते टाइम आपको कभी भी अपनी रिस्ट या यहाँ पे नहीं चेक करना है, हमेशा यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि आपका जो भी टोन होता है ये हमेशा कई बार टैन होता है। ये एरिया आपका टैन होता है। कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं उससे भी हो जाता है, कुछ लोग केयर नहीं करते, ये बंद करो, AC लॉस हो रहा है, तो उससे भी हो जाते हैं। तो आपको अपना फाउंडेशन चेक यहाँ से करना है। ओके दीपिका, अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। फाउंडेशन कैसे एक्सपायर होता है, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर आपके माइंड में ये सेट है कि मैंने आज जो फाउंडेशन खरीदा है वो 3 साल पुराना है या 2 साल पुराना है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ एज अ बिल के अकॉर्डिंग, ठीक है, या आपने अपना गूगल पे देखा कि मैंने इसको कब परचेज किया था, बट ये इसको देखने की एक्सपायरी डेट नहीं होती है। हमारे जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक शेल्फ लाइफ होती है। आप एक चीज याद रखना, अगर 3 साल की एक्सपायरी लिखी है और आप उसको यूज कर रहे हो, उससे भी आपका स्किन खराब हो सकता है।
शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट वहाँ कंपनी से पैक होके आया था, इसकी एक्सपायरी तो 3 साल बाद की है, पर मैंने आज खोला है तो ये मैक्सिमम में 1 ईयर से लेके 18 मंथ तक ही इसको यूज कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें जो इसका जो बॉक्स आता है उसमें लिखा होता है कि अभी मेरे पास है नहीं कोई बॉक्स यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको दिखाती दिस इज द, ये होती है शेल्फ लाइफ, जहाँ बॉक्स ओपन का एक निशान बना होता है, जैसे कि ये ओपन का एक निशान है। जब मैंने इसकी पैकेजिंग को खोला तो यहाँ 12 मंथ लिखा हुआ है, 12M, कहीं पे 18M लिखा होता है। तो हमेशा अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस तरीके से जज करना चाहिए, ये मत सोचना कि ये प्रोडक्ट मैंने कब परचेज किया था। ओपन पोर स्किन क्लियर प्राइमर, आपको लेना है पोर फिलिंग प्राइमर ओपन पोर्स के लिए, जिसमें आप अगर हाईएस्ट में जाना चाहते हो तो बेनिफिट का ले सकते हो, अगर आप बजट फ्रेंडली लेना चाहते हो तो फॉरेका 52 का पोर फिलिंग प्राइमर का पोर फिलिंग ले सकते हो। नार्स का फाउंडेशन कैसा है और नायका के प्रोडक्ट्स कैसे हैं? नार्स का फाउंडेशन अमेजिंग है और नायका पर कैसे प्रोडक्ट्स हैं? नायका पे देखिए अभी मैंने कई बार कंप्लेंट्स ये सुनी है कईयों की रील्स देख के, और अगर मैं आपको बोल रही हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये मैम तो बोल रही हैं कि नहीं नायका पे ओरिजिनल मिलता है, और कई रील्स में मैं एज अ आर्टिस्ट को सुन रही हूँ तो वो ऐसे बोलते हैं कि नायका से मुझे फ्रॉड या फिर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिला है या डुप्लीकेट मिला है। बट मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा नायका के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने कभी भी ये चीज़ नोटिस नहीं की कि मेरे पास कोई फ्रॉड वो आया है प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के पीछे एक बार कोड होता है। आप अपने मोबाइल में एक बार कोड का स्कैनर डाल सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ बना है, कब बना है और कहाँ से वो डील होके आया है। ठीक है, सो ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ नकली हो। तो हर रील भी कहते हैं ना, हर रील भी वो नहीं होती, हर कोई जो भी बना रहा है कंटेंट वो सही नहीं होते। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ ले रही हूँ शॉपरेल का 01 नंबर का कंसीलर, जो कि मेरे हाईलाइटिंग पॉइंट से मैंने लगाया है। ये मेरा पर्सनल है इसलिए मैं इसको टच कर रही हूँ, अदरवाइज मैं अपने प्रोडक्ट्स को कभी भी टच नहीं करती। पता नहीं बच्चा है कि कौन बहुत ही अजीब सी आवाज निकाल रहा है, जो भी है। डस्ट की स्किन पे कौन सा फाउंडेशन यूज करना चाहिए? फाउंडेशन तो कोई भी यूज कीजिए, नंबर पूछिए ना आप कि आपको क्या। ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन पूछ रहे हैं। ऑयली स्किन के लिए आप लेंगे मैट फिनिश फाउंडेशन, मैट फिनिश। ठीक है, अगर खुला हुआ नहीं हो तो चलता है क्या, जो फाउंडेशन का आपने बोला था? हाँ ऐसे तो चलता है, पर उसकी एक्सपायरी भी देखनी पड़ेगी ना। फिर ऐसा तो है नहीं कि एक्सपायरी जाने के बाद तक आपने खोला नहीं और उसका शेल्फ लाइफ तो देख लिया लेकिन एक्सपायरी नहीं देखी। मेकअप करने के बाद ब्लैक पड़ जाता है, क्या करें? टोन अंडरटोन और नॉलेज की प्रॉब्लम है आपको। एचडी मेकअप के ब्रशेस कौन से ब्रांड के यूज कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि एचडी मेकअप में कुछ अलग ब्रशेस यूज होते हैं, हम तो इसी से कर लेते हैं। और ड्राई स्किन के फाउंडेशन? ड्राई स्किन के लिए आप एक हाइड्रेटिंग फाउंडेशन का यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग भी बॉटल्स की पैकेजिंग देख के कंफ्यूज होते हैं ना, तो मैं आपको कुछ वर्ड यूज करवा देती हूँ। हाइलोनिक एसिड लिखा होगा, ड्राई स्किन के लिए यूज होगा। ल्यूमिनस फाउंडेशन लिखा होगा, ड्राई स्किन के लिए यूज होगा। अगर आप रनी फाउंडेशन का यूज कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ही जब आप उसको एक प्लेट में डालेंगे और बहुत जल्दी वो नीचे आ रहा है, रनी फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए है। जैसे कि उसमें हाइड्रेशन लेवल भी अच्छा है और ऑयल की कॉन्टेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। ऐसी चीजें आपके हमेशा ड्राई स्किन पे ही जाएंगी। ठीक है, या फिर उसमें लिखा होगा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। तो कई बार हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो अट्रैक्शन और पार्ट हमारी कंपनीज उसका नेम ऐसा डाल देती है। आजकल चल रहे विटामिन सी के फाउंडेशन, हाइलोनिक एसिड के फाउंडेशन, आप थोड़े दिनों में निकल जाएगा सैलिसिलिक एसिड के फाउंडेशन। तो डिपेंड ऑफ द कंडीशंस कि आपके स्किन क्या है और आपको उन प्रोडक्ट के नेम्स की पूरी नॉलेज है या नहीं, क्योंकि मेकअप इंडस्ट्री इतनी हाईफाई हो गई है आज के टाइम पे कि आपको एक डीपली नॉलेज के लिए क्लासेस लेने की बहुत नीड होती है। अगर आप खुद का सेल्फ मेकअप भी कर रहे हैं तो भी, एंड देन अगर आपको लगता है कि आप एक
प्रो आर्टिस्ट हैं और आपको फिर भी बहुत अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छी नॉलेज एक क्लासेस से ही मिल सकती है। ठीक है, मीडियम स्किन टोन है, अफोर्डेबल हाइलाइटिंग कंसीलर। मीडियम स्किन टोन है, अफोर्डेबल, मार्च से आगे अगर अफोर्डेबल लेना चाहते हो तो 03 नंबर ले लो। बेस्ट लिपस्टिक बताओ। आई लव अर्थ की लिपस्टिक से मैं कभी पता नहीं क्यों पार ही नहीं निकल पा रही, मेरी नैया ही पार नहीं हो पा रही। मेरे पास लिपस्टिक के भंडार हैं जो कि एक्सपायर हो गए, पर मैं लव अर्थ से नीचे आती ही नहीं हूँ कभी। वाटरप्रूफ फाउंडेशन कौन सा है? फाउंडेशन पे आप जब यहाँ पे एक स्वाइप करूंगी, ये भी रील बना रखी है मैंने, यहाँ पे एक फाउंडेशन की लेयर लगाना, अभी करके देखो। ठीक है, लाइव ऑन है, अभी करके देखो, मुझे जवाब भी देना जिन्होंने ये आंसर पूछा है मुझसे। फाउंडेशन की लेयर लगाओ और उसको पानी के नीचे डाल दो, कोई भी फाउंडेशन, एनी 300 रुपए का ही होगा ना, तो भी वो वाटर प्रूफ ही होगा। ठीक है, वाटर प्रूफ वर्ड जो यूज होता है ना, इसका मीन्स होता है कि बाहर से डाला हुआ पानी से आपका मेकअप रिमूव नहीं हो रहा। ठीक है, बट मेकअप रिमूव होने के रीजंस होते हैं आपका स्वेट जो कि अंदर से आ रहा है, उसको कैसे रोकोगे, वो एक टेक्निक प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको टेक्निकल ही हम बता सकते हैं कि टेक्निकल आप उसमें क्या यूज कर रहे हो जिससे आपका मेकअप कभी ना उतरे। ठीक है, यस। अब मैं थोड़ा सा पहले यूज करूंगी हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि मैं ले रही हूँ पैक का, पीएससी का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। इस वेदर के अकॉर्डिंग मुझे पहले अपना बेस को इसी से लॉक करना है, देन मैं नेक्स्ट चांस लूंगी अपना लूज पाउडर का। ठीक है, आज कुछ अलग कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को फील होगा कि आज कुछ नया सीखा है हमने। सो मैं इस तरीके से अपना पाउडर ले रही हूँ एंड देन मल्सीफाई करूंगी अपने हैंड्स पे। मेरी लाइंस अभी कुछ भी पड़ी नहीं है, तो मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा इसको डैबिंग करूंगी और लूंगी और मल्सीफाई करूंगी। नेक्स्ट स्टेप करूंगी। रेड लिपस्टिक कौन सा शेड और ब्रांड? मेकअप फिक्सर कौन सा ले? क्रायोन का ले सकते हो। ठीक है, एंड फॉरएवर 52 का एक ब्लैक कलर का आता है, वो ले सकते हो। साइलेंट कर देना, उठाना नहीं। तो मैं अपनी पूरी शाइन को खत्म कर रही हूँ पहले। यहाँ पे मैंने अपना नंबर पिन कर रखा है। हमारे अपकमिंग कोर्सेज के बारे में मैं इंक्वायरी कर देती हूँ आपको। मैंने कहा था मत उठाना, तुमको बहुत जल्दी मस्ती। आने वाले मेरे अपकमिंग कोर्सेज हैं। जुलाई में हमारा ऑनलाइन कोर्स आ रहा है जो कि सेल्फ मेकअप एंड प्रोफेशनल 10 डेज का हमारा मेकअप कोर्स है ऑनलाइन। जो बच्चे जयपुर आके अपना अपग्रेड नहीं कर पा रहे मेकअप को, या आप चाहते हैं कि हम अपने मेकअप्स में कुछ ऐसे ट्रिक्स को अपनाएं जिससे हमारे क्लासेस में भी हमारे बच्चों को हम बता पाएं, तो आप ये वाला 10 डेज का मेरा प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 6,000 रुपये है और डिस्काउंटेड फीस है 5100 रुपये। मतलब 900 का नेट फ्लैट ऑफ मिल रहा है आपको अर्ली 5 सीटों के लिए, जिसमें 2 सीटें रह गई हैं अर्ली 5 की। सो अगर आप इनमें से कोई भी सीट में रजिस्टर करना चाहते हैं तो फटाफट से अपना 10 डेज का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही मिनिमम सीटें मैं लेने वाली हूँ। पहले वाली जून में ये क्लास हमारी आने वाली थी, जब हमारी क्लास कैंसिल हो गई थी तो वो वाले बच्चे भी इसी क्लास में हैं, इसलिए इसमें बहुत ही कम सीटें ऑलरेडी हैं। तो फटाफट अपना सीट रजिस्टर कर लीजिए। अब मैं ले रही हूँ अपना लूज पाउडर, जो कि मैंने लिया है क्रायोन डर्मा का, और इसका शेड नंबर है P4। ठीक है, P4। सो हमारे ऑनलाइन की 10 डेज की क्लासेस में मैं इतनी टेक्निकल चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ, खास तौर पे ड्रैग प्रूफ मेकअप, स्वेट रेजिस्टिंग मेकअप एंड द एयर ब्रश मेकअप। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, सारी चीजें रिकॉर्डेड रहेंगी 2 महीने के लिए। एंड देन ISO सर्टिफिकेशन इसमें आपको मिलने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं, कुछ लोगों के मेरे पास में मैसेज आते हैं कि खाली सर्टिफिकेशन का क्या प्राइजेस होता है, तो एजुकेशन का प्राइस सिखाने वाले की एजुकेशन होती है। अगर जब तक मैं आपको सिखाऊंगी नहीं तो मैं अपना सर्टिफिकेट कैसे दे सकती हूँ।
तो जिन लोगों को ये लगता है कि मैं इनका सर्टिफिकेट भी ले लूं, वो भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका ISO सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा। पिन हुआ हुआ नंबर है 9783310555। इस पे आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। मैसेज करके रखिएगा, अभी फोन मत कीजिएगा, मैसेज करके रखिए डिटेल्स लेने के लिए। फेयर स्किन के लिए नार्स की फाउंडेशन का कौन सा शेड? पंजाब। स्वेट प्रूफ मेकअप कैसे होगा? स्वेट रेजिस्टेंट होता है, स्वेट प्रूफ नहीं होता है। पहली बात, यही सब चीजें हम अपनी क्लास में डिस्क्लोज करते हैं। मीडियम स्किन टोन के लिए फाउंडेशन नंबर? मीडियम स्किन टोन के लिए कौन सा फाउंडेशन पूछ रहे हैं, मतलब किस रेंज का? इस वेदर के अकॉर्डिंग पूछ रहे हो तो फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट ले लो, कस्टर्ड शेड। चलिए, जब तक हम थोड़ा सा अपना हुजू का मैंने हाइलाइटर लगाया है, 02 नंबर शेड है इसका। हुजू का हाइलाइटर लगाया है, 02 नंबर शेड है। यहाँ मुझे थोड़ा सा एक्नेक आ रहे हैं तो मैं ऊपर और नीचे लगाऊंगी, एक्नेक के ऊपर नहीं लगाऊंगी। इस वेदर में कौन सा कंसीलर है? इस वेदर में आप थोड़ा सा मैट कंसीलर लो, लाइक दिस। ये होते हैं मैट कंसीलर, जो स्टिक वाले आते हैं उसे हम मैट कंसीलर बोलते हैं। शुगर का फाउंडेशन कैसे है? शुगर का फाउंडेशन अच्छा है, एज अ सेल्फ यूज आप ले सकते हो। डस्की स्किन है और फेस ऑयली है, फाउंडेशन लिपस्टिक कौन सी यूज करें? एक एक करके बताओ, मैं भी खुद अपने कामों में भी होती हूँ। डस्की स्किन है, डस्की स्किन है ठीक है, और ऑयली फेस है, ऑयली है। फाउंडेशन और लिपस्टिक कौन सी यूज करें? देखो, लिपस्टिक तो आपको डार्क कलर की लेनी चाहिए। एक डस्की टोन पे हमेशा डार्क टोन्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। न्यूड पहली बार तो दिखेंगे नहीं, और दिखेंगे तो पॉपीज लगेंगे, ठीक है। दूसरा, आप जब फाउंडेशन की बात कर रहे हो तो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग आप थोड़ा मैट फिनिश का फाउंडेशन लो। अगर मैं शेड नंबर बताऊं तो अकॉर्डिंग मार्स में लेना है तो आप 5 नंबर का शेड ले लो, अच्छा है। सो अभी मैं एक बार फिक्सर का यूज करूंगी, देन अपना आई शेडो स्टार्ट करूंगी। फिक्सर मैं ले रही हूँ पैक का, PAC का। ब्लशर को चिक पे यूज करते हैं या थोड़ा ऊपर? देखो, ये आपके जो फेस का एरिया होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी का फेस ही छोटा है तो आप बहुत सारा ब्लशर लगा दोगे तो उसका फेस सिर्फ ब्लशर ही दिखेगा, फाउंडेशन नहीं दिखेगा। तो अकॉर्डिंग टू एरिया आपके पास किस टाइप का फेस आया है, उस शेप के अकॉर्डिंग ब्लशर कॉन्टूर किया जाता है, जो कि बहुत ही टेक्निकल्स में आ जाता है कि हम हर कॉन्टूर के हर फेस पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। विंटर में नार्स का फाउंडेशन कैसा होगा? मैं तो यूज लेती हूँ विंटर्स में, मैं नार्स भी लेती हूँ, हुडा भी लेती हूँ, और अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं होता। नार्स तो ऐसे भी हाइड्रेटिंग है, ल्यूमिनस फाउंडेशन है। ओके, मुझे यहाँ गर्मी लगती है। मैं ना छोटा सा फैन खरीद लेती हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे ना कोने में चला दूंगी, क्योंकि इस एरिया में छोटा हाँ आता है ना, क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो और रिंग लाइट लगती है ना, और ज्यादा मुझे पसीना तो नहीं आ रहा, पर मुझे ना अंदर से ऐसा लगता है मेरी स्किन गर्म हो रही है। अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर कौन सा है? अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर में अगर आप जाना चाहते हो तो आप शॉपरेल ले सकते हो, ये पैक का ले सकते हो, 900 का ही आता है। और इससे ज़्यादा अफोर्डेबल तो देखो फिक्सर पे तो अच्छा इन्वेस्ट करो, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल तो आप स्विस ब्यूटी पे तो मत ही जाओ, तो बेटर रहेगा, वो अच्छा नहीं है।
मालियो का फाउंडेशन कैसा है फेयर स्किन का? यार मैंने मालियो कभी यूज़ नहीं किया तो मैं रिव्यू नहीं दे पाऊंगी, सॉरी। यस, आईब्रो डिफाइनर कहीं दिख रहा है क्या तुम्हें? मालियो मैंने एक्चुअली शायद सुना तो है इसका नाम। मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे फाउंडेशंस हैं ना कि मैं अब नया ट्राई करने से थोड़ा सा डरती हूँ कि मैं अगर और नया ले लूँगी और लेती जाऊँगी सो कैसे काम चलेगा। एक बार ढूंढ के दे दे आईब्रो डिफाइनर, स्पूली ब्रश। यस, रिप्लाई मी मैम। ओके, इनका रिप्लाई कीजिए 135 प्रीति जी। ओके, आयन अभी बहुत सारे काम कर रहा है, साथ साथ में आपके भी वो कर रहा है। अंदर से ला दे, मेरे पाउच में रखा है। हाँ है, मेरे पाउच में रखा। जब तक हम लगाते हैं हमारे लिपस्टिक थोड़ा हाइड्रेटिंग हो जाएंगे मेरे लिप्स। सो मैं लिपस्टिक के लिए ब्रश यूज ले रही हूँ। मैम आपने अभी मेकअप फिक्सर क्या यूज़ किया? मेकअप खत्म होने के बाद करते हैं ना वैसे? तो मेरा मेकअप तो डन है ऑलरेडी। जब मेरा पाउडर डन हो गया तो मेरा मेकअप भी डन है। मैं तो मेकअप जब लिक्विड ही होता है, क्रीम ही होता है, तब भी कर लेती हूँ फिक्सर। लिप ब्रश हाँ, मैंने साफ भी किया है, काफ़ी चीज़ें क्लीन की थी। ओके, ये पता है ये भ्रम आप लोगों के बीच के हैं जो ये चीज़ स्टेप के अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। मेकअप में टेक्निक्स बहुत मैटर करती हैं। हाँ, ये मेरा है, ये अलग है। हाँ, ये मेरे घर में यूज़ होने वाले ब्रशेज हैं जो डेली बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ। मीडियम स्किन पे कौन सी लिपस्टिक शेड अच्छा है? मीडियम स्किन पे, जैसे मैं मीडियम टू फेयर पे हूँ। अगर आप मेरे जैसे स्किन पे हो, देखो एक अपनी खुद की भी पसंद होती है। मुझे न्यूड शेड्स लगाना ज़्यादा पसंद है। अगर आपको भी न्यूड पसंद है तो आप लगाइए। वैसे रूल्स रेगुलेशंस की बात करें तो हम जब भी आई लुक बहुत ज़्यादा हैवी करते हैं तो मैं न्यूड लिपस्टिक ही प्रेफर करती हूँ। और अगर आपके आई लुक्स काफ़ी सटल हैं तो आप अपने लिप्स का कलर भी बोल्ड रख सकते हैं। तो मीडियम टू जो फेयर स्किन टोन होती है उन पे सारे कलर्स वैसे तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट एक आपकी ओन चॉइस भी होनी चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। शॉपर है तो फाउंडेशन कैसा है? अमेजिंग है, आंख बंद करके ले लो। मेकअप के पहले आई शेडो करना चाहिए या बाद? आपका कंफर्ट जोन है कि आपको क्या अच्छा लगता है। मैं मेकअप डन होने के बाद आइज करती हूँ, तो सॉरी मेकअप डन होने से पहले अपनी आइज करती हूँ, क्लाइंट की और मॉडल्स की। बट मेरे ऊपर जब मैं मेकअप कर रही हूँ तो मैं अपनी बेस मेकअप पहले करती हूँ एंड आइज बाद में। की ब्यूटी का काजल कैसा है? अच्छा है। कौन सी लिपस्टिक है? फॉरएवर 52 का पैलेट है ये। अभी मैंने हाइड्रेटिंग करने के लिए लिप्स पे अभी लगा लिया है, देन लिक्विड वाली लिपस्टिक में बाद में लगाऊंगी। ओके, सो मैं अभी कर रही हूँ आईब्रोज को डिफाइन, जिसके लिए मैं ले रही हूँ एक इस टाइप का पैलेट लव ब्यूटी का, ठीक है। एंड दैट्स द वेरी वंडरफुल पैलेट। बच्चे मेरे जो आते हैं वो हमेशा तोड़ जाते हैं, तो मैं अब महंगे वाले ज़्यादा रखती नहीं हूँ, बट ये भी एज अ रीजनेबल रेट 250 के अराउंडली अच्छा आता है। लाइफ सेव करोगे? यस, लाइफ सेव रहेगा। फॉरएवर लिपस्टिक पैलेट कैसी है? अच्छी है, बहुत महंगी है। उसकी जगह आप मार्स का पैलेट भी ले सकते हो, कलर्स बनाने के अकॉर्डिंग अच्छा है। और उसके साथ साथ शॉपरेल भी बहुत अच्छा है, 1500-1400 के समथिंग आ जाता है। तो अगर आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं हैं तो आप ले सकते हैं। मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, दैट्स इट। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का माइंड सेट होता है कि अच्छे प्रोडक्ट पे ही अच्छा काम हो सकता है। प्राइस कितना है फॉरएवर के लिपस्टिक पैलेट? 2800।
आईब्रोज बनते ही मेकअप में एक लुक आ जाता है ना, है ना। लिप, हाँ लिप्स का कलर, लैशेस, लेंस, ये सब लगते ही मेकअप में एकदम लुक आ जाता है। कहाँ पे सेव रहेगा? यहीं पे रहेगा, इंस्टाग्राम पे। विंटर के लिए भी अच्छा फाउंडेशन। हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, कोई भी अच्छा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन लेना हो भाई। विंटर में गायब नहीं होने वाली, सेव कर लेना लाइव को भी और फॉलो भी कर लिया करो यार। कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं लाइव करूंगी नहीं दोबारा, विंटर आने में अभी टाइम है। अच्छा जल्दी से बताओ कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो, मेरे को सेव कर रखा है, सॉरी मेरे को फॉलो कर रखा है या नहीं कर रखा। क्योंकि बहुत सारे लड़कियों का मैंने एक चीज देखी है जो मतलब कहीं पे भी जरा सा कुछ अच्छा लगता है वो वहां पर चली जाती है, फिर बाद में यहाँ आती है तो वो उनको यहाँ वाला अच्छा लगने लग जाता है। तो कौन कौन मुझे फॉलो करता है सच बताना, और कितने टाइम से फॉलो कर रहा है? आयन पढ़ के बताएगा कितने टाइम से फॉलो कर रखा है सबने, और कहाँ से देख रहे हैं सब मुझे। जालौर, पालनपुर, एमपी से। जालौर, आगरा, आगरा, ओके। इटावा। कहाँ? इटावा। इटावा होगा, इटावा। इटावा है एक जगह, इटावा शायद एमपी में है ना। गुजरात, आगरा। वेरी नाइस। मुझे कर रखा है फॉलो, सही से बताना, सही सही बताना, कर रखा है फॉलो? करते हो, थैंक यू। 2 इयर्स से फॉलो करा है, ओके। आराध्या ने 2 इयर्स मुझे फॉलो कर। आराध्या आई थिंक मेरी स्टूडेंट है सेल्फ मेकअप की। आराध्या आप मेरी स्टूडेंट है ना? यस मैम, राइट, ओके। महाराष्ट्र। चलिए आई लुक करते हैं। सो आई लुक के लिए, ओ शिट अभी गिर जाता। आई लुक के लिए मैं आज करने जा रही हूँ कुछ तड़कता भड़कता आई शेडोज लेके, पिंक कलर का। 2 बार क्लास लिया आराध्या। आराध्या आपने 2 टाइम मेरी क्लास ली, वाओ। कौन कौन सी? तो मास्टर क्लास ली थी आई थिंक, और एक आपने सेल्फ कोर्स किया था, राइट? जी मैम कर रखा है, थैंक यू डियर। इंदौर, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से हैं आप अक्षरा जी? इंदौर एमपी में आता है। मैं यार एमपी और यूपी को लेकर बहुत थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ, आई एम सो सॉरी। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ शॉपरेल का 1 नंबर वॉल्यूम 1 नंबर का पैलेट। इट इज अमेजिंग पैलेट। सो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कर रही हूँ अपना पिंक शेडो से। सो मैं यहाँ पे हल्का सा लाइट पिंक कलर लूंगी यूज में, और सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ही मिरर मिल गया है बड़ा वाला। सो मैं यहाँ पे पिंक आई शेडो से अपना स्टार्टिंग करूंगी, लाइट पिंक शेडो, ठीक है। लखनऊ, राजस्थान। लखनऊ नहीं, राजस्थान में कहाँ से? यूपी, लखनऊ। राजस्थान तो बहुत बड़ा है। सो राजस्थान में आप कहाँ से हैं? नागौर। हाँ लखनऊ यूपी में। अच्छा आप सब में से ये लुक जिसको पसंद आया होगा ना, आईज अच्छी लग रही है, थैंक यू, वो मुझे इस लुक को क्रिएट करके जरूर दिखाना, मैं एडमिशन करूंगी, ठीक है। भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा मेरे मामा जी की सिटी। अब मामा जी नहीं है खैर बट मैं जा चुकी हूँ भीलवाड़ा बचपन में। मेरी मामा थी जब गए थे हम लोग। हरियाणा। कौन? छाया? हरियाणा से। हरियाणा, MP।
हरियाणा से बहुत लोग हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस की, हरियाणा से बहुत लोगों के कॉल्स भी आते हैं अपने इंक्वायरीज के लिए। हरियाणा से जितने भी लोग हैं, क्या आप लोगों को मेकअप करना पसंद है? आपका खुद का सेटअप है? अंडमान निकोबार आइलैंड। ओह माय गॉड, अंडमान कहाँ से? अंडमान निकोबार, ओके गुड। वैसे पाकिस्तान से भी मेरी काफ़ी फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान से? हाँ, मेरी क्लासेस ली हैं यूएस और पाकिस्तान से लोगों ने। जयपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़। जयपुर या रायपुर? रायपुर, रायपुर, ओके। महाराष्ट्र। संजना के मम्मी। मैम थैंक मैं यू जयपुर भी आऊंगी मैम, आपका offline मेकअप class के बहुत लिए। अच्छा है, थैंक यू। हाँ मैम मैं जयपुर भी आऊंगी ऑफलाइन क्लास के लिए। बिल्कुल, डेफिनेटली आ जाओ। फीसेस बढ़ने से पहले आउच, आपका मेकअप पैर बहुत में बाइट अच्छा आ है। गया। थैंक यू। अरे यार, बैठा जा रहा है इस चेयर पे। बैंगलोर से भी मेरी एक स्टूडेंट हैं। ओके, सो मैं पिंक शेड जो मैं आईज पे लिया ना, मेरा ये ट्रांजेक्शन शेड है। अब मैं इसको डार्क करती जाऊंगी डार्क पिंक से, ठीक है। सो मैं यहाँ ले रही हूँ दिस कलर टोन, जो मेरा मतलब फैब्रिक कलर है। इस टोन को मैं अपने आईज के आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी। मेकअप ब्लैक पड़ जाता है, क्या करें? देखिए, मेकअप ब्लैक पड़ने के रीजंस बहुत सारे हैं। जब तक मैं आपको तरीके से ऐसे सुन नहीं लूँ ना कि मेकअप आपका रीजन क्यों पड़ रहा है ब्लैक, कईयों का टोन अंडर टोन का प्रॉब्लम होता है, और वो बहुत ही डीपली नॉलेज के साथ में सिखाती हूँ मैं, चाहे मैं ऑनलाइन क्लास में सिखाऊँ चाहे ऑफलाइन में सिखाऊँ। सो टोन अंडर टोन से मेकअप बहुत इफेक्ट करता है। अगर यहाँ मेरे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं वो ये चीज़ बताएंगे कि रेखा ये मेरी स्टूडेंट है, हाय रेखा, तो टोन अंडर टोन बहुत मैटर करता है। आपको जब तक शेड बनाना तो आ गया, पर आपको अंडर टोन समझ में नहीं आ रहा, तो आपका मेकअप बेस हमेशा ब्लैक नजर आएगा, चाहे परफेक्टली 5,000 7,000 का फाउंडेशन क्यों नहीं खरीद लो। सेकेंड थिंग, आपके फेशियल हेयर्स हमेशा रिमूव होने जरूरी हैं, वो ब्लैक नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड रीजन इज द सेंस कि आपका जो मॉइस्चराइजर है वो ओवर हाइड्रेशन पे नहीं होना चाहिए। तो हर एक चीज का टेक्निकल वर्ड आता है कि जब भी हम कोई मेकअप स्टार्ट करते हैं टेक्निक्स के साथ में करते हैं, तो वो गलतियां क्या आप कर रहे हो ये बताओ मुझे। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा पर्पल कलर की तरफ, ठीक है। हल्का सा पर्पल कलर मैं इसमें मिक्स करती जाऊंगी एज द कलर व्हील, ठीक है। जो कि आयन का इनकम्प्लीट चल रहा है। क्यों आयन? मुझे और थोड़ा पर्पल कलर चाहिए, डार्क। मुझे आपसे ऑफलाइन मेकअप सीखना है। आ जाओ, फीसेस बढ़ने वाली हैं फिर और भी। अभी मैंने जो भी फीस बढ़ाई है वो 5,000 बढ़ाई है। 20 डेज का हमारा कोर्स है, 2 सितंबर से स्टार्ट है। 3 सीटें फुल हो चुकी डिस्काउंट वाली। अब जो कोर्स, अब जो सीट्स हैं वो सिर्फ विदाउट डिस्काउंट की हैं। उसमें 40,000 में मैं आपको मेकअप वैनिटी पूरी दे रही हूँ, यहाँ से हेयर टूल सारे दे रही हूँ, यहाँ से सिर्फ आपको अपनी डमी लेके आनी है और कुछ एसेंशियल टूल्स लेके आने, लाइक ब्यूटी ब्लेंडर, ब्रशेस, लेंस, लैशेस, इस टाइप की चीजें जो कि मेकअप वैनिटी में ऐड नहीं होती हैं। बाकी आप आके यहाँ रह के भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, कोई पीजी नहीं मिलेगा, डोंट वरी। मेरा यहाँ पे एक पूरा फ्लैट मिलने वाला है आपको 2 BHK का, जो कि आप बहुत मस्ती के साथ में और स्टूडेंट के साथ में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। 20 दिन, 10 दिन, 7 डेज का भी आ गया है। 7 डेज का तो सबसे सस्ता कोर्स निकाला है मैंने। जो भी बच्चे अपने आप को इनहेंस करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में ऐसे मेकअप सीखना चाहते हैं जो आपको कोई फेल नहीं कर सके, तो 7 डेज का एक बार ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना। बिकॉज इस कोर्स में मैं पूरा कवर करने वाली हूँ आपका टोन अंडर टोन का प्रॉब्लम, जिससे बेस जो ग्रे हो रहा है, फट रहा है मेकअप इस टाइम पे, जो बिल्कुल फ्लैटी हो जाता है। अभी आप देख रहा है बेस बिल्कुल ग्लॉसी है, पर बेस को कोई टच से मस नहीं कर सकता।
ऐसे बेसिस सिखाऊंगी जो आपके स्वेट आने से भी कभी रिमूव नहीं होंगे। देन इसके साथ आपको इसमें कलर व्हील से रिलेटेड भी कलर सिखाए जाएंगे और इसके साथ में आपको पूरा टोन अंडरटोन का एक एक चीज बताया जाएगा। बहुत अच्छा कोर्स है। अभी भी इसमें डिस्काउंट सीट्स बाकी हैं जिसमें सिर्फ 16,200 रुपए में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा रही हूँ। बस आपको अपना पोर्टफोलियो का अलग से पे करना है या फिर रेंट का जो फूड और रेंट का लगेगा उसके लिए आप पूरी डिटेल्स ले लीजिए। टोटल अमाउंट भी बताऊँ ना तो मैं सही बता रही हूँ, सोशल मीडिया पे कोई भी आर्टिस्ट अपना टोटल अमाउंट नहीं बताता। ये कोर्स आपका 27,000 में, जो बाहर से आने वाले रह के खा के करने वाले हैं ना उनके अकॉर्डिंग 27,000 में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 27,000 रुपीज में ये कोर्स में आपका पोर्टफोलियो शूट आ गया, आपका रहना और खाने का रूम फैसिलिटीज आ गया और आपका पूरे कोर्स आ गया। उसमें ISO सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। 7 डेज का है, 18 अगस्त से स्टार्टिंग है। सीट्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और डिस्काउंट सीट्स में सिर्फ 2 सीट रहती हैं। ओके, इसमें पर्पल शेड मुझे थोड़ा सा डार्किश चाहिए। ऑयली स्किन के लिए फॉरएवर 52 कैसा है? ऑयली स्किन के लिए फॉरएवर 52 अच्छा है, प्रो आर्टिस्ट आप ले रहे हो तो। सेवन डेज वाले की फीस क्या है? वैसे 18,000 फीस है, पर डिस्काउंट में अगर कराते हो तो 16,200 ही लगेंगे। 18,000 फीस है। अगर अर्ली 5 में एडमिशन होता है आपका तो सिर्फ 16,200 रुपए, जिसमें भी वैनिटी यहीं से मिलने वाली है। कुछ नहीं लेके आना होगा आपको, बस ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर उठा के लाना है, कुछ नहीं लाना और कोई एसेंशियल सामान भी नहीं है। ट्वेंटी डेज का कोर्स करना है। 20 डेज का 2 सितंबर से स्टार्ट है। डिस्काउंट वाली जो सीट्स हैं वो फुल हो चुकी हैं। देखो, लोग अगर करना होता है ना तो लोगों को सोचने की नीड नहीं होती है। अभी मैंने जो 20 दिन वाला कोर्स निकाला था सितंबर में है और अभी से बुकिंग हो चुकी है। जो डिस्काउंट सीट्स थी कहते हैं स्मार्ट बच्चे थे, फटाफट से कर भी ली उन्होंने रजिस्टर, क्योंकि 4,000 का डिस्काउंट मिल रहा था आपको, जिसमें आपको हेयर टूल्स वगैरह सब कुछ है। 40,000 फीस है अब उसकी। एंड देन आप पूरा इंक्वायरी करने के लिए एक बार कॉल कर लेना। ये हो चुका है मेरा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना ब्लू कलर का शिमर। सुन, एक काम कर। ऑनलाइन क्लासेस कितने दिन की है और चार्जेस क्या है? ऑनलाइन क्लासेस हमारी है 10 दिन की, बेसिक से एडवांस पूरे उसमें नॉलेज रहेगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी 2 महीने की, 6,000 चार्जेस है और डिस्काउंट सीट रह गई है 1। ठीक है, अगर डिस्काउंट सीट में होता है तो 5100 रुपए लगेंगे और डिस्काउंट सीट में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो 6,000 रुपए लगेंगे। ओके, सो मैं यहाँ लूंगी एक ब्लू कलर का चामसी मिलानो का पिगमेंट। मुझे बहुत गर्मी सी लग रही है। तो भी चामसी मिलानो का ब्लू कलर का जंगल कलर शेडो आई शेडो है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा पिगमेंट है इसका। ब्लू कलर का मैंने लिया है एंड देन मैं लगाऊंगी अपने इनर कॉर्नर से अपने वाह, वंडरफुल। स्वेट से पूरा मेकअप खराब हो जाता है। मैं यही तो बोल रही हूँ आपको, स्वेट से अगर आपका प्रॉब्लम से ही आपका मेकअप खराब हो रहा है तो यही तो एक टेक्निकल इश्यूज हैं। शीमर बहुत अच्छे हैं चामसी मिलानो के, ये वाले थोड़े से कॉस्टली हैं बट अमेजिंग। मैंने कैसे जोड़े हैं ना मेरी वैनिटी में, मुझे पता है। इनके 6 कलर्स आए थे मार्केट में और मेरा बहुत मन था मैं अपना स्टोरी आपके साथ शेयर करूं तो कि मुझे ये लेने हैं बट 1100 का कॉस्ट निकाला था इन्होंने और एक का मतलब एक पंच का 1100 रुपीज़ कॉस्ट था। तो मैंने कैसे कैसे अपने ऑनलाइन क्लासेस से अपने पैसों को इकट्ठा करके इसको
सारे शेड्स मैंने खरीदे थे। अब आप सोचो ये चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे वैनिटी में मिलती हैं। मैम आपकी आईज बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, थैंक यू डियर। ओके, मुझे बहुत गर्मी लग रही है यार, ये वाला फैन चला दो थोड़ी देर। नहीं तेरे से क्यों नहीं चलाया ये? हाँ आवाज़ नहीं जाती है ना, थोड़ा फैन से ना ऐसे आवाज़ का प्रॉब्लम होता ही है। मेरी आवाज़ आ रही है ना? चल नहीं, ग्लिटर नहीं लगा रही, बहुत ओवर हो जाएगा। चलिए मैं अब अपनी लिप पैलेट में से ही अपना एक पिंक शेडो लेके काजल में अप्लाई कर रही हूँ। आवाज़ आ रही है, देख रही हो ना? वैसे आईफोन में आवाज़ बहुत अच्छी से आती है, ठीक है। सो मैं एक ब्रश का कॉर्नर्स ले रही हूँ और मैं पिंक कलर का अपना लिप कलर उठा रही हूँ, ठीक है। बोलो ना, बोलो ना यार, क्या कहना चाहती हो? तुम क्यों हंस रहे हो? सवाल है ना। मैंने पिंक कलर का काजल लगाया है। देन मैं अब इसको स्मश करूंगी अपने ब्लू कलर के आई शेडो से। पहले हल्का सा पिंक लूंगी, देन उसके बाद ब्लू लूंगी। मेरे आई कॉर्नर्स ब्रश, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिंक कलर का पहले लूंगी। अब देन ब्लू कलर, क्यों हंस रहा था? किसी ने कुछ पूछ लिया? क्या कमेंट है? मेरे में आधे दिख ही रहता है। संजना भी ऐसे ही बोलती रहती है कि मुझे आधा दिख नहीं रहा, मुझे आधा दिख नहीं रहा। आपके इसमें आधे दिख रहे हैं, मेरे इसमें आधे दिख रहे हैं। फालतू का कमेंट है तो पढ़ो मत, समझिए, क्योंकि बॉयज भी कुछ ऐसे कम नहीं होते। बॉय था, गर्ल थी, हाँ, तो कुछ फालतू का जो कमेंट कर रहा है ना, वो अभी के भी यहाँ से जा सकता है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि जिसने कमेंट किया है वो तो ये समझेगा नहीं कि एक बच्चा इसको पढ़ रहा है, ठीक है। जिसको सीखना है वही रुकते हैं यहाँ पे वैसे भी। तो हल्का सा इस पे ब्लू कलर डालना है। क्या लिखा है? आई शेडो से लाइनर लगाना बताए प्लीज। आई शेडो से लाइनर कैसे लगाऊं? मतलब कि C2P आप ड्यूरा लाइन डाल लो, ड्यूरा लाइन से तो फिर भी लग सकता है, आई शेडो से तो ना लगेगा। अगर छोटी आईज होंगी तो पूरा ऊपर फैल जाएगा वो। आपने जो लिपस्टिक लगाई है आई पे, वो प्रॉब्लम तो नहीं करेगी? नहीं, एज अ टेक्निकली यही चीजें हमारे ब्रांड्स भी करते हैं। मुझे ये कलर अच्छा नहीं लगा है, इसलिए मैं ब्लू कलर को यूज कर रही हूँ अपने आईज में, पिंक के ऊपर। हाँ, यस, दैट्स द बेटर। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं लिपस्टिक से ही अपना काजल बनाती हूँ जब मुझे कलर काजल बनाना है।
ओके देन अब मुझे वापस से पिंक कलर को शेड करना पड़ेगा और मुझे ये चाहिए अपना ब्रश, छोटा एक ब्रश कहीं से ढूंढ दे, मेरे ब्रशेस गंदे हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देना, मुझे ब्रशेस गंदे लग रहे हैं। गंदे हल्का सा इसको अपने इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। चांदसी मिलानो का जो शिमर है उसको मैंने इनर कॉर्नर पे प्लेस किया है, ठीक है। थैंक्स डियर। क्या हुआ, फिर कुछ हुआ? अच्छा फाइट चल रही है कोई? देखना पसंद नहीं है तो देख क्यों रहे हो, कम से कम फालतू वर्ड तो यूज मत करो, राइट। थैंक यू डियर। ऑब्वियसली जिनको कुछ करना होता है ना लाइफ में, वही किसी की एजुकेशन को समझ सकते हैं, और जिनको कुछ नहीं करना ना अपनी लाइफ में, वो अपनी पैर के नीचे की टांगड़ी को अड़ाने आ जाते हैं, ठीक है। तो उनको इतनी भी तमीज नहीं है कि यहाँ पे पीछे बैठा हुआ बच्चा उनके कमेंट्स को पढ़ रहा है, तो तरीके से कुछ लिखना है तो लिखो, नहीं तो अभी के अभी यहाँ से रफा हो लेना, ठीक है। हुसैन पागल लड़के, आदमी है तू, ये आदमी है और तुझे लग रहा है कोई औरत है। नहीं भैया, मेरी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, बट बहुत प्यारी हैं भैया, उनको पता है वैल्यू क्या होती है एजुकेशन की। ये ऐसे बंदर ही आते हैं जो आ जाते हैं यहाँ पे अपना काम और टांगड़ी अड़ाने, ठीक है। किसी औरत को है ना कुछ करते हुए देखना अच्छा नहीं लगता इनको, अपने घर की औरतों को भी इसी तरीके से टारगेट करते हैं। आएंगे कभी क्राइम पेट्रोल के केस में और क्या। गर्ल्स डरा मत करो इन लोगों से, ठीक है। ऐसे छपरी लोग है ना मार्केट में ऐसे घूमते रहते हैं, इडियट्स। और तुझे एक क्या बात याद दिखा दूं हुसैन जी, यहाँ पे पुलिस वाली भी बहुत है मेरी, ठीक है। एक कमेंट तेरा उधर आया ना, तेरे घर ही पहुंच के सीधा बताएगी। हाइलाइटर लेंगे और इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा थोड़ा सा प्लेस करेंगे। चलिए, लिपस्टिक मेरे पर्स में से लिपस्टिक ला दे। थैंक यू डियर। लैश लगा लेते हैं हम, तो लाइनर लास्ट में लगाऊंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिसकी स्किन पे कौन सा लेंस लगाना चाहिए, देखो एक रील भी मैंने बनाई है, कुछ दिन ही हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मेरे को वहाँ से सीजर ला दे। डस्की टोन पे जो लेंसेज का कलर है ना, वो ब्राउनिंस में रखना चाहिए। ब्राउन्स मतलब समझ लो, जैसे कि कैरेमल ब्राउन हो गया, नॉर्मल ब्राउन हो गया, ठीक है, हनी ब्राउन हो गया, इस टाइप के डस्की टोन पे हम लोग यूज करें तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हुसैन तो भगले यहाँ से, तेरी झांसी की रानी है ना, ये जो तू दिखा रहा है ना जिसको, वहीं पे आके तेरे के झांसी में घसीट मारेगी मैं, समझ गया। एंड इसको ब्लॉक कर मेरे से। गर्ल्स अपने कान बंद कर लेना, मैं गाली देने के लिए तैयार बैठी हूँ। अरे देखना नहीं, इसको है ना सिर्फ यहाँ पे टांगड़ी अड़ानी है, जो अपने माँ और बहन के बीच में जाके अड़ाता होगा। सो मैं लैशेस ली है मैंने मिंक की, ठीक है, बॉम्बे इसका नेम है, बॉम्बे मिंक। सो इट इज परफेक्ट। ओके
मुझे पानी पीना है यार। क्या बोल रही ज्योति? नहीं मैम सेम। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। ब्लॉक कर दिया मैंने। कुछ लोगों की ना चुल मस्ती है, ठीक है। सो आते हैं और थोड़ी अच्छी गाली देना मैम। कौन बोल रहा है? क्या थोड़ी अच्छी गाली दे दो देना। मैम उसको। बहनों, मैं ना अभी सोशल मीडिया पे बैठी हूँ। मैं बहुत सही बताऊँ ना, मैं अगर मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं ऐसे बिंदास वाली हूँ ना कि बस तुमको भी कहती हूँ बिंदास रहो, लाइफ में किसी से मत डरो। धक्का लग गया मुझे। चलिए इसको भी नाप लें। इरिटेशन सा हो गया गले में, इसको क्लीन करना। ग्लू देना मुझे। ग्लू लाए हो यहाँ पे? ग्लू नहीं है, उस बास्केट में से लिया। समझ सकती हूँ मैं, आप काला टीका लगा कर रखा करो। देख घर में बेटा मुझे ना ऐसा कोई नहीं है कि कोई नजर लगाता है, बट बाहर वाले लोग है ना, वो खास तौर पे पता है बॉयज को क्या प्रॉब्लम होती है। हमारी गर्ल्स इंडस्ट्री अभी ज्यादा आगे बढ़ रही है, सही बताऊं तो इस टाइम पे गर्ल्स इंडस्ट्री हिप हिप हो रहे हैं। रियली में हर फील्ड में गर्ल्स बहुत अच्छा अपना एक मतलब क्रिएटिविटी दिखा रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं। तो लोगों को लगता है कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ सकती है, ठीक है। सो ना अधिकतर, मैं हर बॉयज की बात नहीं कर रही हूँ, पर अधिकतर आज की जो जनरेशन है, अभी कुछ केस हुआ है बिहार में। उस केस को सुन के ना, अभी वो ड्रम वाला जो केस हुआ था उसको तो, उसके लिए तो गर्ल्स पे इतना वो बना दिया। अभी वापस से जो केस हुआ उसको देख के कोई ना बोलते कि भाई कितना गंदा केस हुआ है। अपनी वाइफ तक को नहीं छोड़ रहे तो क्या दूसरी औरत को छोड़ेंगे। Shit यार। एक बार इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है ना। हाँ ये है तो सही, वैसे पर दे दे मुझे, कुछ आइडिया नहीं मुझे इसका। नहीं लाइक दिस। यस, मैं यहाँ ले रही हूँ पैक का ग्लू, ठीक है, PSC। यस आयन, कोई क्वेश्चन हो तो बताना। और बहुत ही टिपिकल काम कर रही हूँ मैं, अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, तो मुझे लेंस के बाद दिखना थोड़ा कम हो जाता है। चाय के लिए मन कर रहा है, बारिश का वैसे पूरा पकोड़े का नहीं कर रहा। किसी यहाँ पे बहुत अच्छा सावन तो नहीं आया, खैर क्या बोल रही हूँ तो मैं। बारिश कितनी हो रही है? बारिश इतनी हो रही है हमारे जयपुर में, इतनी बारिश हो रही है अनएक्सपेक्टेड। काजल, आईलाइनर, मस्कारा कौन से ब्रांड है? ब्रांड देखो काजल मुझे सही बताऊं तो मुझे शॉपरेल का पसंद है, एंड मुझे शुगर का भी बहुत पसंद है। सूरत में भी बहुत बारिश हो रही है। सूरत में
इस बार एक्चुअली हम तो राजस्थान में इसलिए ज्यादा वो करते हैं कि हमारे लिए तो बारिश मतलब अमृत है। यहाँ पे बारिश होती नहीं है ना। जयपुर की तरफ आप यकीन मानोगे पूरे सावन में आज से 2 साल पहले सिर्फ 10 डेज बारिश हुई थी। हम लोगों के यहाँ पे पानी का काल पड़ गया था। मतलब 2 साल पहले मुझे याद है, मेरा मई का कोर्स चल रहा था और लड़कियां इधर आई थी जब रहने के लिए, तो हम लोगों को उनको भी बोलना पड़ता था कि प्लीज बच्चों अपने बाथरूम में और सब जगह पानी भर के रखना, क्योंकि 2 टाइम पानी आएगा। मतलब सोसाइटी में ये हालत हो गई थी। लाइनर और मस्कारा शुगर का, मैं तो लाइनर तो मैं अगर बताऊं तो मुझे मैबलिन का भी बहुत पसंद है। मैबलिन का ये वाला, ये बहुत अच्छा है, इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है फटाक से। इसका ब्रश भी बहुत अच्छा आता है, मतलब कन्वीनियंट लगाने में रहता है। और मस्कारा मुझे मार्स का बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट मैं अपने क्लाइंट्स को भी लगाती हूँ और खुद को भी यही लगाती हूँ, मॉडल्स को भी लगाती हूँ। मार्स का मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बड़ा ब्रांड्स भी खरीदा था बट मुझे उससे भी अच्छा लगा मार्स का। मजबूती आने आने कब सीखना। आ जाइए। जब सोचो जब सगे सवेरा है, क्योंकि मैंने अपने आयान को 18 इयर्स का भी कंप्लीट ये हुआ नहीं है और मैंने इसको मेकअप की इंडस्ट्री में डाल दिया है, क्योंकि ये भी चाहता है आगे। ऐसा नहीं है मैंने इस पर थोपा नहीं था, बट बहुत बच्चों के क्या इस एज में खुद को नहीं पता होता कि उसको उनको लाइफ में करना क्या है। पर इसकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी, हैंड्स पे मतलब क्रिएटिविटी बहुत अच्छी थी, तो मुझे लग गया था कि ये थोड़ा सा क्रिएटिव लाइन में जाएगा। फिर जब इसका इंटरेस्ट देखा मैंने इस लाइन में, तो मैंने अभी से स्टार्टअप कराया। क्योंकि आप जब भी सीखते हो ना, या तो आपका पहले से कोई सेटअप हो तब तो ठीक है, बट अगर आपका सेटअप भी नहीं है, आप स्टार्टअप भी 25 साल की एज में करने जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ भाई। मैं अगर चाहती ना तो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था कि मैं सोशल मीडिया पे आती तो अभी तक मेरे 500K हो चुके होते और मैं काफ़ी ग्रो कर चुकी होती। बट नो डाउट, कोई बात नहीं, जब जागो जब भी सवेरा। इसलिए जो लोग अभी देर कर रहे हैं वो फटाक से अपना कोर्सेज ज्वाइन करें, क्योंकि कोर्स होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि मुझे मेरी लाइफ में आगे करना क्या है, मुझे इसको ही आगे लेके कैसे जाना है, वो चीज़ है। अभी मैं ले रही हूँ मैबलिन का लाइनर। इसकी आईज छोटी हो वो छोटा लैश लगाइएगा और लाइनर पहले लगाना, ठीक है। मेरी आंखें थोड़ी बड़ी हैं इसलिए मैं बाद में ही लाइनर लगा लेती हूँ, और थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने बहुत टाइम बाद अपनी लैशेस को इतना बड़ा लगाया है, बट नो डाउट अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है लैश। मुझे भी लग रहा था बड़ी कैसे लग रही है, बड़ी है। वो बड़ी हैं, मतलब मैंने बड़ी लगाई हैं। सो आज थोड़ा हम ड्रामेटिक लुक कर रहे हैं ना, इसलिए वंडरफुल हाइलाइटर। ओके, और कहीं पे इतनी नीड नहीं है। चलिए
So my look is already complete. I'm go with Love Earth Espresso Mathani, वंडरफुल शेड। इसकी 3 से 4 सेशन में ख़त्म कर चुकी हूँ। एंड पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन ही नहीं है, वाओ। सब अच्छा लगता है। वैसे अच्छा लगा है। अच्छा, थैंक यू। फाउंडेशन कौन सा अच्छा है? फाउंडेशन मेरे अकॉर्डिंग सारे अच्छे हैं। काम करना आपको आना चाहिए। अगर आप सेल्फ के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं तो आपको पहले अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए, स्किन टोन पता होना चाहिए, फिर आप शेड पता होना चाहिए। देन अगर मैं बात करूं एज अ सेल्फ मेकअप तो मैं मार्स के भी फाउंडेशंस को बताऊंगी कि मार्स ब्लॉसम आप ले सकते हो या फिर स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश भी ले सकते हो, बहुत अच्छा है। अगर आप इससे थोड़े हाई एंड्स पे जाना चाहते हो तो चांदनी से मिलानो ले सकते हो, के ब्यूटी ले सकते हो एंड क्यूटी ब्यूटी भी ले सकते हो। रखना ये सारे ये निकाल के डाल दो। आप अभी कौन सी लिपस्टिक यूज कर रहे हो? मैंने लव अर्थ की एक्सप्रेसो मथानी शेड यूज किया है। एक बैग बैग लिपस्टिक का शेड एक्सप्रेसो मथानी। मैं जयपुर से हूँ। ओके, आप कुछ शायद नए व्यूअर्स भी हैं यहाँ पे, हम उनसे भी मिलेंगे। तो बताइए आप लोग, आप जो नए हैं, मुझे जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, नया फॉलो किया है, वो कहाँ से मुझे फॉलो कर रहे हैं। ये ड्रेस कैसी लगी? अगर किसी ने मेरे पुराने मिसेज इंडिया के पिक्चर्स को देखा है तो ये ड्रेस मैंने उस पर पहन रखी है। थोड़ी सी मैं आईब्रोज को और डार्क कर रही हूँ। ये पिक्चर्स में बिल्कुल आईब्रोज डल हो जाती है। एंड पढ़ना कहाँ से? एक्सप्रेसो मथानी लव अर्थ, मेरठ, रांची, फरीदाबाद। सो आप लोगों ने मुझे नया ज्वाइन किया है। हरदोई। आप जो अभी डाल रहे हैं उन्होंने क्या मुझे नया ज्वाइन किया है, नया फॉलो किया है? हरियाणा, उज्जैन। वाह, उज्जैन में आ रही हूँ 27 को मैं उज्जैन में होंगी। जो भी उज्जैन से हैं अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो जरूर से आइएगा मुझसे मिलने। मैं लोकेशन डाल दूंगी। मुझे मेरे प्राइवेट मतलब अगर आप लोगों ने मेरे प्राइवेट इसको फॉलो कर रखा है अकाउंट को, मेरा एक प्राइवेट इसी नेम से ग्रुप बना हुआ है अंकिता ब्यूटी मेकओवर पे, जहाँ पे मैं अपना कहीं जहाँ जाती हूँ ऐसा सीक्रेटली बता देती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे मिलने आ जाते हैं कभी कभी। सुल्तानपुर, वाओ। उज्जैन कैसी सिटी है? वैसे सुनते हैं बहुत अच्छी सिटी है। संजना भी बहुत जिद करके गई थी कि संजना काफी जिद करके गई थी कि मैम उज्जैन जरूर जाना, अच्छी सिटी है, पर हमारी ट्रेन की टिकट हो नहीं रहे थे, बट अभी हो चुके हैं। ओके, यू आर सो क्यूट, बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू डियर पिंकी। इंदौर, ओके, इंदौर भी बहुत अच्छी सिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे इंदौर एंड अभी तो इस बार तो मेरे जो स्टूडेंट आए हैं वो नए मतलब पटना और मसूरी, पटना से तो आ चुके हैं पहले भी, मसूरी से फर्स्ट टाइम मेरी एक स्टूडेंट आई हैं। मसूरी से उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और उन्होंने बहुत जल्दी डिसीजन लिया। 6 दिन में उन्होंने मुझे 6 दिन पहले मुझे फॉलो किया था। और ऋतु 6 दिन पहले ही फॉलो किया और 6 दिन बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा भी लिया। मेरे को एक बैग पैक ला के दो। हाय डियर भारती साहू, नोएडा। ओके, गुड गुड।
तो आज मैंने जो लुक किया है वो काफी बोल्ड लुक है। अभी उत्तराखंड मेरी आया ड्रेस हूँ। देख के आपको लग रहा होगा। हाँ अभी उत्तराखंड आया हूँ। यस, मैं उत्तराखंड आई हूँ। मेरे हस्बैंड का जिम कॉर्पोरेट में पहले जॉब था, तो मैं उत्तराखंड आती रहती थी, खासतौर पे नैनीताल। खासतौर पे नैनीताल मेरा आना जाना होता रहता था। बहुत प्यारे लग रहे हैं। रामनगर है। थैंक यू। क्वेश्चंस नहीं है। क्या क्वेश्चंस नहीं है अब शायद। क्वेश्चंस नहीं है? ओके, गुड गुड। सो मैं अभी एक बार और अपडेट कर देती हूँ मेरे अपकमिंग कोर्सेज के लिए। जुलाई में हमारे ऑनलाइन सेल्फ मेकअप एंड प्रोफेशनल 10 डेज का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। सेल्फ मेकअप की फीस है 2000 रुपीज 4 डेज की, जिसमें 4 डेज हम आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, अगर आपके स्किन पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके स्किन एक्निक प्रो है, आपको अपने स्किन टाइप नहीं पता, टोन नहीं पता, अंडरटोन नहीं पता, कैसे फाउंडेशन का शेड लेना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पुराना अगर कोई फाउंडेशन ले रखा है तो उसको कैसे सही करें, ये सब चीजें हम आपको कवर करने वाले हैं सेल्फ मेकअप में। 3 डेज आपका पूरा मेकअप के बारे में आपको सिखाया जाएगा। 3 लुक रहेंगे और 1 दिन पूरा थ्योरी नॉलेज रहेगा। चिट चैट रहती है हमारा जूम मीटिंग पे, एक साथ क्वेश्चन आंसर राउंड लिया जाता है प्रॉपर तरीके से। रात को 8 से 10 बजे की क्लास रहती है, 1 महीने की रिकॉर्डिंग है एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा कोर्स है 10 डेज का, जो कि स्टार्ट हो रहा है 27 जुलाई से। ये जो सेल्फ मेकअप वाला है वो 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और जो हमारा 10 डेज का है वो 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 12 बजे से ये कोर्स स्टार्ट रहेगा दोपहर में, और रिकॉर्डिंग मिलेगी 2 महीने की। ये पूरा फुल बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल कोर्स है, जो कि प्रोफेशनल बच्चों के लिए, जो कि इस लाइन में आगे ग्रो करना चाहते हैं, आगे सीखना चाहते हैं। एज अ बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास, एज अ कैसे ग्रो करना है सोशल मीडिया पे, ये सब चीजें इसमें कवर करने वाली हूँ। देन इसके साथ इसमें एयर ब्रश मेकअप रहेगा, ड्रैग प्रूफ मेकअप रहेगा, एसडी ब्राइडल लुक रहने वाला है, देन पार्टी लुक रहने वाला है। बहुत कुछ इसमें भी सिखाने वाली हूँ मैं। कलर व्हील थ्योरी रहेगी, सब कुछ इसमें ऑनलाइन में आपको कवर करने वाली हूँ, और इसमें ISO सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है। देन इसके बाद हमारा अगस्त में 7 डेज का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से, जिसमें हमने डिस्काउंट भी डाल रखा है। अर्ली 5 सीट्स के लिए 10% ऑफ है। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट बहुत ही कम रेंज में एक कोर्स करना चाहते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है, जिनको मेकअप तो आता है पर इतना अच्छा इस तरीके से आप मेकअप नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, तो आप हमारा 7 डेज का प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका टाइमिंग रहेगा 11 से 5 बजे तक। देन इसमें हर एक लुक के बारे में आपको कवर करा जाएगा। बिजनेस की क्लास भी इसमें रहने वाली है। इसके साथ आपको प्रोडक्ट की नॉलेज मिलने वाली है। 18,000 फीस है, बट अर्ली 5 स्टूडेंट्स के लिए 10% ऑफ है। 16,200 रुपीज में आपको विद प्रैक्टिस वैलिडिटी ये क्लास करके देने वाली हूँ। रहने खाने की सुविधाएं हैं, जिसके लिए आप चार्जेस के लिए कॉल कर सकते हो 9783310555 पे। ये यहाँ पे पिन हुआ हुआ नंबर है। लाइव सेव होने के बाद में भी यहाँ पे मैं नंबर डाल दूंगी। 7 डेज में कोर्सेज में बहुत कम सीटें रह गई हैं एज अ अर्ली स्टूडेंट के लिए। अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो, अगर आप डिस्काउंट फीस नहीं ज्वाइन करवा पाते हो तो बाद में आपका 18,000 के हिसाब से फीस लगेगा। रहने खाने की सुविधा यहाँ पे मिलेगी आपको। इसके लिए आप प्लीज डिटेल ले लेना इस नंबर पे कॉल करके। इसके बाद हमारा सितंबर में 20 दिन का फुल प्रोफेशनल मेकअप हेयर स्टाइलिंग का फुल कोर्स आने वाला है, जिसमें हम आपको सारे मेकअप्स के कहते हैं ना टिप एंड टो तक पूरा एक सिखाने वाले। मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग बिल्कुल बेसिक से रहने वाला है। जो बच्चे कभी ब्रश होल्ड नहीं करे हैं वो भी आ सकते हैं, और जो अपग्रेड होना चाहते हैं अपने इस लाइन में वो भी आ सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास, सोशल मीडिया की क्लास, एडिटिंग की क्लास, इंस्टाग्राम की सारी क्लासेस इसमें एड ऑन करके देने वाले हैं। सारे लुक्स इसमें सिखाए जाएंगे, जितने भी हमारे क्लाइंट मेकअप्स होते हैं वो सब सिखाया जाएगा। ड्रैग प्रूफ मेकअप, वाटर प्रूफ मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट, स्वेट रेजिस्टेंट मेकअप भी इसमें कवर किया जा रहा है। एयर ब्रश मेकअप भी सिखाया जाएगा। सारी वैरायटी आइटम्स यहीं से आपको मिलने वाले हैं। लग्जरी टू ड्रग स्टोर तक के सारे आइटम आपको मिलेंगे। एंड इस बार हमने कवर किया है इसके साथ में
हमने हेयर टूल्स भी ऐड कर दिए हैं, तो बच्चों को कहीं भी इतना दूर तक सब कुछ लाने की नीड नहीं है। आपको यहाँ पे मशीनरी के सारे हेयर टूल्स यहीं मिलने वाले हैं। सो डोंट वरी, बस अपने कपड़े उठाइए, अपना ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर एंड डमी लेके आना है, दैट्स इट। बाकी कुछ भी आपको लेके नहीं आना है। और यहाँ आके आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में अपना पूरा मार्केट बना सकते हैं। कैसे आगे बढ़ना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। सो आज के इस लुक में आपको कैसा लगा ये जरूर बताना। और दूसरा, जो इस लुक को कवर करेगा और एड मेंशन करेगा वो मेरी आईडी पे जरूर से मेंशन करना। एक बार ये आई लुक तो करके देखना जरूर से, बहुत इजी है, ठीक है। कोई बात नहीं है कि आपके पास ये शिमर नहीं है, दैट्स ओके, आप कलर फुल भी कर सकते हो, नॉर्मल ब्लू कलर के आई शेडो से भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। तो ये करना लुक और जरूर से मुझे एड मेंशन करना। और आज के लिए बाय बाय, टाटा।